तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे ये फुल फॉर्म्स के बारे में। ये डीएसबी और डीएसएसबी और एमसीसी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर के सवाल पूछे ही जाएंगे हर हाल में। तो आपको ये सारी फुल फॉर्म्स याद करके रखना है, एक बार देख लेना है कि कौन सी चीज़ की क्या फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये जानते होंगे, बहुत ही कॉमन है, एचपी। इसको क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं भाई? हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? हीमोग्लोबिन। उसके बाद आता है टोटल लिकोसाइट काउंट, यानी कि टीएलसी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? टोटल लिकोसाइट काउंट। टीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो टीएलसी की जो फुल फॉर्म होती है डिफरेंशियल, क्या होता है? डिफरेंशियल डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। क्या होती है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। यानी कि जो वाइट ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल ही में ही आता है, क्या आता है? एक तो तुम्हारा टीएलसी आएगा और दूसरा तुम्हारा क्या आएगा? टीएलसी और डीएलसी। क्या आएगा भाई? डीएलसी। ये वाइट ब्लड में, वाइट ब्लड सेल में ही आता है, डीएलसी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है आपको, ये टोटल होता है, ये डिफरेंशियल मतलब इसके 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है, किसमें? डिफरेंशियल में। और उसके बाद तुम्हारा पीसीबी, यानी कि पीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीसीबी की फुल फॉर्म होती है पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बाद होता है पीएलटी। क्या होता है? ये टी यहाँ पे है, क्या है? पीएलटी, यानी कि प्लेटलेट काउंट। क्या होता है? प्लेटलेट काउंट, ठीक है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। एमसीबी, मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। क्या होगा? मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। और एम सी एच को क्या कहेंगे भाई? एम सी एच, यानी कि मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। यहाँ पे डिफरेंस है, बी का मतलब होता है वॉल्यूम। क्या होगा भाई? वॉल्यूम होगा। और एच का मतलब होगा किससे? हीमोग्लोबिन से। किससे होगा? हीमोग्लोबिन से। याद रखना है आपको, मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। फिर उसके बाद आएगा एम सी एस सी। एम सी एस सी मतलब क्या होगा? मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। और सी का मतलब क्या आएगा? बस यहाँ से सी का मतलब याद रखना है, कंसंट्रेशन। क्या होगा भाई? कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ई एस आर देखिएगा, इथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। क्या होगा? इथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट। पीटी मतलब ये टेस्ट का नाम है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम। क्या होता है फिर फॉर्म? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और ये तुम्हारा एपीटीटी, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। उसके बाद है बीटी, यानी कि ब्लीडिंग टाइम। क्या करेंगे? जो अपने पिक करके जो करते हैं लैब में, तो जब पिक करते हैं, जो ब्लड जितनी देर रहता है उसको बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम। उसको इस टेस्ट का नाम होता है बीटी। सीटी करते हैं ना मैनुअली। और यहाँ पे आज सीटी का मतलब है क्लोटिंग टाइम, कितनी देर में ब्लड क्लोट होता है, तो उसको बोलते हैं क्लोटिंग टाइम। ए एफ सी, एब्सोल्यूट इसिनोफिल, सॉरी, ए ई सी, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट। जीबीपी, जनरल ब्लड पिक्चर, जो माइक्रोस्कोप के द्वारा करी जाती है। किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप से करी जाती है। इसमें ब्लड का शेप, साइज, कलर, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं माइक्रोस्कोप से, ठीक है। सीबीसी का आपको जानते होंगे, क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद आर सी सी, यानी कि रेड सेल काउंट। रेड सेल काउंट, ठीक है। एस आई, सीरम आयरन। क्या होता है? सीरम आयरन। ये जो, ये कौन सा है? ये है एंटीकोगुलेंट। ये इसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट, ठीक है। इसका जो सीपीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है, सिट्रेट फास्फेट सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, डेक्सट्रोज एडेनिन, ठीक है। एसीडी, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। क्या होगा? एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। उसके बाद तुम्हारा होगा
TS यानी कि ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, ठीक है। इसके बाद SF सीरम फेरिटिन, ठीक है। FFP ये भी हमारे ब्लड बैंक में पाया जाता है, ये एक ब्लड कंपोनेंट है जिसको अपने FFP नाम दिया है, फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है NRBC यानी कि न्यूक्लियोलेटेड रेड ब्लड काउंट, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड काउंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूने सर्वेंट ऐसे, ये हम क्या करते हैं, इसके द्वारा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एलाइजा के द्वारा HIV SCB HBS AG बहुत सारी चीज़ों का एलाइजा लगाते हैं, उसके द्वारा हम लोग पता लगाते हैं कि ये बीमारी है या नहीं है। टेस्ट परफॉर्म का एक मेथड का नाम है। PPBS ये किसी टेस्ट का नाम है, शुगर के टेस्ट का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है PPBS यानी कि पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, जो कि खाना खाने के बाद 2 आवर के बाद कराया जाता है, ठीक है, 2 घंटे के बाद कराया जाता है। उसके बाद आता है RBS यानी कि रैंडम ब्लड शुगर, क्या बोलेंगे भाई, रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है। ये रैंडम टाइम यानी कि कभी भी करा सकते हैं, ये भी शुगर के लिए कराया जाता है, कभी भी करा सकते हैं। FBS फास्टिंग ब्लड शुगर, ये सिर्फ कुछ भी ना खाने से पहले कराया जाता है, यानी कि मॉर्निंग में फास्टिंग, यानी कुछ भी ना खाया, फास्टिंग जब हो तब कराया जाता है। KFT को आपका पता ही होगा, किडनी फंक्शन टेस्ट। LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। और उसके बाद है EDTA, ये जो अपन लोग CBC के लिए सैंपल के लिए जो यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट, उसका नाम था EDTA। इसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। EDTA ऑयल जो इसमें ब्लड, इसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, EDTA एंटीकोगुलेंट होता है, और उसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बता दी गई है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा SGOT, जो कि LFT का क्या है, एक पैरामीटर है। इसकी फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामाइन ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसमिनेज, ठीक है। SGPT इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सीरम ग्लूटामाइन पायरिन ट्रांसमिनेज, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आता है CSF, ये एक टेस्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जो कि ब्रेन से हम लोग स्पाइनल एक फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, इसी से हम लोग CSF एग्जामिनेशन भी कहते हैं। उसके बाद आता है एफेनेशी यानी कि फाइन नीडल एस्पायरेशन, जो कि साइटोलॉजी में करी जाती है। कहीं पे गांठ हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए हम लोग फाइन नीडल एस्पायरेशन करते हैं। ये एक उसका नाम है किसका, जो कि हिस्टोपैथोलॉजी में आप लोग स्टेन करते हैं, स्टेन, तो उसको फुल फॉर्म होता है हेमोटॉक्सिलिन यूसिन, ठीक है। भी स्टेन का नाम है जिसका फुल फॉर्म है जीन नील्सन, ठीक है। और ये है FV यानी कि एसिड फास्ट बेस लाई, जो कि हम लोग TB की स्लाइड बनाते समय उसको स्टेन करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद तुम्हारा आता है ये RC यानी कि रेटिक काउंट भी याद रखना है। HBsAg यानी कि इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, क्या बोलेंगे, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। उसके बाद आता है SCB हेपेटाइटिस C वायरस, फुल फॉर्म क्या होती है, हेपेटाइटिस C वायरस। इसके बाद आता है ASO यानी कि एंटी स्टेप्टोलाइसिन O, ठीक है। AMP मलेरिया पैरासाइट, CRP C रिएक्टिव प्रोटीन, RA रूमेटोइड अर्थराइटिस, ठीक है। ABG आर्टियल ब्लड गैस, ठीक है। उसके बाद BG मतलब ब्लड ग्रुप, RWD रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिथ,
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनेंगे सारे सवालों के लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और उनको ध्यान से पढ़ना है। सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से, क्योंकि एम्स और तुम्हारा पीजीआई चंडीगढ़, डीएसएसबी, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी आप इससे कर सकते हो। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।